आज स्टूडेंट हम बात करेंगे बाउंडेड प्लांट्स। फर्स्ट सेमेस्टर का जो लेसन है, 6 लेसन हरियाणा यूनिवर्सिटी का जगदीश चंद्र बोस का लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ था 1858 में और ये एक्सपायर हुए थे 1937 के अंदर। इंडियन साइंटिस्ट थे ये, बायोलॉजिस्ट के नाम से इन्हें ज्यादा जाना जाता है। बाउंडेड प्लांट्स मतलब जो घायल पौधे हैं वो किस प्रकार रिस्पॉन्स करते हैं, ये बात इन्होंने अपनी रिसर्च में बताई थी कि सभी पीड़ाएं महसूस करते हैं। कई पौधों के ये एग्जाम्पल देंगे कि वो किस प्रकार उसके पत्ते ने रिएक्शन की, उसको नोरिस सोल्यूशन में डाला गया तो कितने समय तक वो जीवित रहा। इस प्रकार की चीजें ये बात बताएंगे। आदमी की भी बात बताएंगे कि आदमी किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं, एनिमल्स कैसे प्रतिक्रियाएं करते हैं जब उनको कोई चोट लगती है। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बिल लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखने की चीजें हैं इसके अंदर, डिटेल में पढ़ते हैं अभी। इट इज ए लिटल ओवर 4 years नाउ, अब 4 साल से ज्यादा ही समय हुआ दैट द एम्बॉडीमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेजेडी, जो दुनिया की जो त्रासदी थी उसका एम्बॉडीमेंट होता प्रतीक, आघात कह लें, स्टॉक ओवर वेस्टर्न यूरोप में छाया हुआ था। वे 4 साल से ज्यादा ही हुए थे। इट इज ए लिटल ओवर 4 years नाउ, वे 4 साल से ज्यादा ही हुए अभी। द एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेजेडी, कि दुनिया की जो त्रासदी है, एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रतीक उसका स्टॉक ओवर वेस्टर्न यूरोप पे छाई हुई थी। द फेयर फील्ड ऑफ फ्रांस के जो सुंदर से खेत थे, फेयर फील्ड ऑफ फ्रांस के अच्छे खेत, सुंदर खेत, एंड द ब्राइट स्काई और चमकीला आसमान, वाज अंडर ए पाल होता चादर या कफन कह लें, ऑफ बैटल स्मोक, यो युद्ध के धुएं की चादर के नीचे पड़ा हुआ था। अवर साइट कुड नॉट पेनिट्रेट होता झांकना या देखना, थ्रू द डेंस ग्लूम, बे उस अंधेरा, डेंस ग्लूम होता बहुत ज्यादा अंधेरा, कि हमारी नजर जो है उस अंधेरे को पार नहीं कर सकती थी। अवर साइट कुड नॉट पेनिट्रेट, कि हमारी नजरें जो है कुड नॉट पेनिट्रेट, पार नहीं कर सकती थी, झांक नहीं सकती थी या देख नहीं सकती थी, थ्रू द डेंस ग्लूम, उस ज्यादा अंधेरे के अंदर से। एंड द मोर्टल क्राई, और वो चीखे नस्वर लोगों की, और द वाउंडेड घायल लोगों की, एंड डाइंग मरते हुए लोगों की, ड्रोन्स बाई हॉर्स क्राई, वो दब जाती थी, बाई हॉर्स रोर, उस चीखों से, ऊंची आवाजों से, और थाउजेंड हजारों लोगों की, डिड नॉट रीच आवर ईयर, जो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाई। बट फ्रॉम द टाइम द सिख एंड द पठान, परंतु जिस समय से सिख, पठान, गोरखा एंड द बंगाली, द मराठा एंड द राजपूत फ्लंग themselves इन फ्रंट ऑफ बैटल, के अपने आप को डाल दिया इन्होंने युद्ध के अंदर। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, आवर परसेप्शन हैज बिकम इंटेंसिफाइड, परसेप्शन होता आभास, कि हमारा जो महसूस करने की चीजें हैं, हैज बीन इंटेंसिफाइड होता गहन हो जाना, वो बहुत ज्यादा गहन हो चुकी हैं। बट फ्रॉम द टाइम, परंतु जिस समय से, द सिखों ने, द पठानों ने, एंड गोरखा एंड द बंगालीज, द मराठा एंड द राजपूत फ्लंग themselves, इन्होंने अपने आप को डाला है इन फ्रंट ऑफ बैटल, युद्ध के सामने। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, और परसेप्शंस, हमारी सोच या आभास, हैज बिकम इंटेंसिफाइड, गहन हो चुका है। द डिस्टेंस क्राई ऑफ दोज, की चीखे, दूर की चीखे उन लोगों की, हुज लाइफ ब्लड हैज क्रिम्सन्स, की जिनके लाइफ ब्लड मतलब खून ने, जीवन के खून ने, हैज क्रिम्सन्स, क्रिम्सन्स होता लाल कर देना, द व्हाइट फील्ड ऑफ स्नो, कि जो सफेद बर्फ है उस क्षेत्र को भी जिनके खून ने लाल कर दिया है। ही फाउंड रेवरिब्रेटिंग्स इकोस, उन्होंने पाया कि गूंजने वाला, रेवरब्रेटिंग से इकोस से मतलब वो गूंज उन्होंने मिली, हाई ब्लड क्रम्पशन से, हैज ए रेवरबेटिंग्स इको इन आवर हार्ट, के हमारे दिल के अंदर वो दिल बहुत ज्यादा धड़काने वाली गूंज महसूस की गई। द डिस्टेंस क्राई ऑफ दोज, की वो दूर की चीखें, दूर से सुनाई देने वाली चीखें, हुज लाइफ ब्लड, जिनके जीवन रूपी खून ने, हैज क्रिम्सन्स द व्हाइट फील्ड ऑफ स्नो, जो लाल कर दिया है सफेद खेतों को, बर्फ से ढके हुए खेतों को भी लाल खून से, जीवन रूपी खून से लाल कर दिया है। हैज फाउंड रेवरिब्रेटिंग्स इकोस, की उन्होंने पाया है एक गूंज इन और हार्ट, उन चीजों की गूंज हमारे दिल में महसूस की जा सकती है। व्हाट द सटल्स बॉन्ड बाय विच आर डिस्टेंस आर ब्रिज ओवर, वट इज द सटल बॉन्ड होता है बहुत नजदीकी, सूक्ष्म कहते हैं जिसको, सटल्स बॉन्ड होता है बंधन। कौन सा ये सूक्ष्म बंधन है, बाई विच, जिसके द्वारा आर डिस्टेंस आर ब्रिज्ड ओवर, सारी की सारियां आर ब्रिज्ड ओवर, वो कम हो जाती हैं, कम कर देते हैं। एंड बाई विच एन इंडिविजुअल लाइफ बिकम मार्स
इन लार्जर लाइफ, और व्यक्तिगत जिंदगी जो है उस बड़ी जिंदगी में शामिल हो जाती है, मर्ज हो जाती है, मीन्स लीन हो जाती है। सिंपैथी इज दैट बॉन्ड, की सहानुभूति वो बंधन है बाई विच वी कम्स टू रियलाइज, जिसे हमें एहसास होता है द यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ, की सभी जीवन एक हैं। सिंपैथी सहानुभूति इज दैट वो चीज है, दैट बॉन्ड वो बंधन है बाई विच जिसके द्वारा वी कम टू रियलाइज हमें एहसास होता है द यूनिटी ऑफ अवर लाइफ, की हमारी जिंदगी जो है एक है। बिफोर वी आर सेपरेट मल्टीट्यूडनियस प्लांट्स की, बिफोर उससे पहले वी आर सेपरेट हम फैले हुए थे मल्टीट्यूडनियस प्लांट्स के बहुत से अनेक प्रकार के बहुत असंख्य मात्रा में पौधे, साइलेंट चुप खामोश एंड सीमिंगली इम्पैसिव और निष्क्रिय प्रतीत होते थे। सीमिंगली प्रतीत होना, इम्पैसिव होता है निष्क्रिय। बिफोर अस हमारे सामने आर सेपरेट मल्टीट्यूडनियस प्लांट, बहुत असंख्य मात्रा में पौधे हैं सेपरेट फैले हुए, साइलेंट खामोश एंड सीमिंगली इम्पैसिव और निष्क्रिय प्रतीत होते हैं। दे टू लाइक अस, वो भी हमारी तरह हैं, आर एक्टर अभिनेता इन द कॉस्मिक ड्रामा, इस ब्रह्मांडीय ड्रामे के अंदर, नाटक के अंदर ऑफ लाइफ जिंदगी के, लाइक अस दे प्ले द प्ले थिंग्स ऑफ डेस्टिनी, वो भी भाग्य के हाथ के खिलौने हैं। दे डू लाइक अस, की वो भी हमारी तरह हैं, पौधे भी, आर एक्टर्स अभिनेता इन द कॉस्मिक ड्रामा, ये संसारीय जो ब्रह्मांडीय नाटक है ऑफ लाइफ जिंदगी का, उसमें भी वो हमारी तरह अभिनेता हैं। लाइक अस हमारी तरह द प्ले थिंग्स ऑफ डेस्टिनी, वो भी भाग्य के हाथ के खिलौने हैं। प्ले थिंग्स मीन्स खिलौने, डेस्टिनी भाग्य के। इन देयर चेकर्स लाइफ, इन देयर चेकर्स लाइफ, अपनी विविध जिंदगी में, चेकर लाइफ मीन्स विविध जिंदगी का, डिफरेंट लाइफ के लिए बताया है। लाइट एंड डार्कनेस, अंधेरा और प्रकाश, द वार्मथ एंड ऑफ समर्स की ग्रीष्म ऋतु की गर्मी, एंड फ्रोस्ट ऑफ विंटर सर्द ऋतु का पाला, ड्रोट एंड रेन सूखा और बारिश, द जेंटल ब्रीज ये विनम्र हवा, बढ़िया हवा, एंड वर्लिंग घुमावदार टोर्नेडो तूफान, लाइफ एंड डेथ अल्टरनेट, और जिंदगी और मौत भी साथ साथ बारी बारी से वो महसूस करते हैं। इन देयर चेकर लाइफ, उनकी भी विभिन्न जिंदगी में, लाइट एंड डार्कनेस प्रकाश भी है, अंधेरा भी है, वार्म गर्मी ऑफ समर ग्रीष्म ऋतु की, द फ्रोस्ट ऑफ विंटर सर्द ऋतु का पाला, ड्रोट सूखा एंड रेन बारिश, जेंटल ब्रीज सुहावनी हवा, एंड वर्लिंग टोर्नेडोज और घुमावदार तूफान, लाइफ जिंदगी, एंड डेथ अल्टरनेट और मौत बारी बारी से, चीजें सारी उनकी जिंदगी में भी आती हैं। वेरियस शोक इम्पिंस ऑन देम, के बहुत से सदमे उनके ऊपर पीड़ाएं देते हैं, आघात देते हैं। इम्पिंस होता है पीड़ाएं, आघात। बट नो क्राई इज रेज्ड इन आंसर, परंतु वो कोई चीख नहीं लगाते हैं उत्तर में। आई शैल नेवरदीलेस ट्राई टू डिसिवर सम चैप्टर्स ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री। आई शैल नेवरदीलेस होता तो भी मैं कोशिश करूंगा, ट्राई टू डिसिफर बदलने की, कोडिंग करने की, सम चैप्टर्स कुछ विषय, ऑफ देयर लाइफ उनकी जीवन रूपी इतिहास से कुछ पन्ने जो हैं, कुछ चैप्टर में बताने की कोशिश करूंगा। व्हेन ए मैन रिसीव ए ब्लो और ए शॉक ऑफ एनी काइंड, जब आदमी जो है किसी प्रकार का झटका या सदमा किसी आदमी को लगता है, हिज आंसरिंग क्राई मेक्स अस रियलाइज, वो उत्तर जो चीखता है हमें एहसास होता है दैट ही इज हर्ट, कि उसको चोट लगी है। हर्ट मैंने चोट लगना, रियलाइज एहसास होना। व्हेन ए मैन रिसीव ए ब्लो होता प्रहार और शोक होता है, सदमा रिसीव प्राप्त करना। जब किसी आदमी को कोई झटका या प्रहार लगता है किसी भी प्रकार का ऑफ एनी काइंड, हिज आंसरिंग क्राइंग, उसकी उत्तर की जो चीख है, मेक अस रियलाइज, हमें एहसास करा देती है दैट ही इज हर्ट, कि उसको चोट लगी है, पीड़ा हुई है। बट ए म्यूट मेक्स आउट नो आउटक्राई, परंतु जो खामोश है वो किसी प्रकार की कोई चीख नहीं मारता है। आउटक्राई होता है चीख, म्यूट मैंने होता गूंगा या अंधा जो ना बोल पाए। हाउ डू वी रियलाइज हिज सफरिंग, फिर हमें उसकी पीड़ाओं का किस प्रकार एहसास होता है। वी नो इट बाय द एगोनाइज्ड लुक, द कॉन्वलेसिव मूवमेंट ऑफ द लिम्स। वी नो, हम जानते हैं, इट बाय द एगोनाइज होता है पीड़ादायक नजर से, लुक बाय द कॉन्वलेसिव होता तड़फने वाली मूवमेंट, हलचल जो होती है, ऑफ हिज लिम्स, उसके अंगों के अंदर। एंड थ्रू फेलो फीलिंग रियलाइज हिज पेन, और एक भाईचारे के नाते, एक भाईचारे की भावना से रियलाइज हिज पेन, हमें उसके दर्द का आभास हो जाता है। व्हेन ए फ्रॉग इज स्ट्रोक, जब किसी मेंढक को प्रहार किया जाता है या मारा जाता है, इट डज नॉट क्राई, वो चीखता नहीं है, बट इट्स लिम्स शो कॉन्वलेसिव मूवमेंट, परंतु उसके अंग जो हैं शो दिखाते हैं कॉन्वलेसिव, तड़फने वाली हलचल। बट फ्रॉम दिस इट डज नॉट फॉलो दैट द फ्रॉग इज नॉट हर्ट,
परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मेंढक को चोट नहीं लगी है, कि इसका अर्थ ये नहीं होता है। फॉर सम वुड अर्ज की कुछ लोग आग्रह करेंगे दैट देयर इज ए गैप, कुछ लोग ये समझते हैं दैट देयर इज ए गैप बिटवीन अस एंड द लोअर एनिमल, की बहुत अंतर है हमारे और जानवरों के, निम्न जानवरों के बीच में। वन हु फील्स फॉर द हम्बलेस्ट ऑफ हिज क्रिएचर, परंतु जो आदमी महसूस करता है हिज क्रिएचर, भगवान के बनाए हुए छोटे से प्राणी के बारे में भी अलोन, अकेला जानता है, वही जानता है वेदर द फ्रॉग इज हर्ट और नॉट, कि मेंढक को चोट लगी या नहीं लगी। कि जो आदमी भगवान के बनाए हुए प्राणियों के बारे में, छोटे से छोटे प्राणी, तुच्छ प्राणियों के बारे में भी समझता है, वही जानता है कि मेंढक को चोट लगी है। ह्यूमन सिंपैथी ऑलवेज एस्पायर्स, इट इज समटाइम एक्सटेंडेड टू इक्वल। मानव सहानुभूति जो हमेशा ऊंचे वालों के साथ महसूस की जाती है, समटाइम इक्वल्स, कई बार एक्सटेंडेड टू इक्वल बराबर वालों के साथ, हार्डली एवर टू इंफीरियर, निम्न के साथ मुश्किल से देखने को मिलती है। इंफीरियर होता निम्न। एंड सो इट हैपन्स दैट मैनी वुड डाउट, तो इस प्रकार ये घटित होता है कि बहुत से लोगों को शक होगा, whether the lowlies and the depressed possess the fine sense of exalted to feel the same joy and sorrow, कि the depressed possess, कि उन जो निम्न वर्ग की चीजें हैं, possess the fine sense, क्या उनके अंदर भी वही ज्ञान इंद्रियां हैं, of exalted, उत्तेजना महसूस करने की या ऊंचे चीजों को महसूस करने की, to feel the same joy, वही खुशियां, दुख, एंड टू रिसेंट सोशल टायरनी, रिसेंट होता नाराजगी व्यक्त करना, सोशल टायरनी सामाजिक अत्याचारों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करना, क्या वो भी महसूस करते हैं? व्हेन ह्यूमन्स एटीट्यूड्स इज सो फाइनली डिस्क्रिमिनेटिव एज रिगार्ड डिफरेंट ग्रेड ऑफ हिज ओन स्पीसीज, व्हेन ह्यूमन्स एटीट्यूड, जब मानव का दृष्टिकोण इज सो फाइनली, इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभावपूर्ण होता है, एज रिगार्ड माना जाए डिफरेंट ग्रेड्स, अलग अलग चीजों के प्रति, ऑफ हिज ओवन स्पीसीज, अपनी ही प्रजाति के लोगों के प्रति उसका अलग अलग भेदभाव होता है। इट माइट बी एक्स्ट्रा विजेंट, होता है अतोशक्ति, कि अतोशक्ति होगी टू बिलीव, विश्वास करना, दैट द फ्रॉग कुड हैव एनी कॉन्शियसनेस ऑफ पेन, कि मेंढक के अंदर कोई सचेतता होगी दर्द के बारे में। एक कंसेशन होता है, रियायत, माइट हावर बी मेड, यद्यपि उसमें एक रियायत हम दे सकते हैं, दैट द फ्रॉग परसीव शोक टू विच इट रिस्पॉन्ड बाय कॉन्वल्सिव मूवमेंट, कि फ्रॉग मेंढक को परसीव शोक, सदमा लगा, परसीव होता आभास करना, शोक सदमे का आभास हुआ, टू विच इट रिस्पॉन्ड, जिसके प्रति उसने उत्तर दिया, बाय कॉन्वल्सिव मूवमेंट, उसकी तड़फने वाली हलचल हुई। कॉन्वल्सिव मूवमेंट होता तड़फना, उसकी तड़फने वाली हलचल हुई। इट इज एज वेल दैट, हमें कह सकते हैं दैट वी शुड बी केयरफुल, कि हमें सावधान होना चाहिए अबाउट द यूज ऑफ टर्म, शब्द को प्रयोग करने में, कोई भी कौन सी चीजें हम कह रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए। फॉर एमिनेंट बायोलॉजिस्ट, जो एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इंसिस्टेड, उन्होंने जोर दिया है दैट एनिमल नेवर फेल्ट एनी पेन, कि जानवर कभी दर्द महसूस नहीं करते। When an oyster is swallowed, जब एक सीपी होता है, एक समुद्री जीव होता है oyster, is swallowed होता है निगला जाना, निगला जाता है, alive जिंदा, it did not according to him feel any pain, उनके अनुसार ये कोई दर्द महसूस नहीं करता, but rather a sensation of grateful warmth, परंतु एक प्रकार की उत्तेजना, of grateful, उस कृतज्ञता पूर्व warmth, गर्मी की महसूस करता है, एट कॉन्टेक्ट विद द एलिमेंट्रीज कैनाल, जब उसकी जो ट्रैक्ट जो बट रादर सेंसरी को उत्तेजना महसूस करता, ऑफ ग्रेटफुल वार्मथ, उस गर्मी की, एट कॉन्टेक्ट, जब संपर्क में आता है, विद द एलिमेंट्री क्लांड, ये भोजन नली होती है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर से भोजन जाता है। द क्वेश्चन विल रिमेन्स अनडिसाइडेड, कि ये सवाल जो है अब तक बिना निर्णय के है। फॉर नो वन हैज एज यट रिटर्न फ्रॉम द गैस्ट्रिक कैविटीज, होता है पेट की, कोई भी वापिस अब तक पेट से वापिस नहीं आया है, ऑफ द टाइगर के, टू एक्सपीटेट्स द एक्जिसाइट सेंसेशन, से जो बता सके, जो वर्णन कर सके, एक्सपीसेट्स होता लंबी चौड़ी बातें कर सके, एक्जिसाइट्स होता उस शानदार सेंसेशन, उत्तेजना के बारे में जो हमें बता सके। द क्वेश्चन विल रिमेन्स अनडिसाइडेड, की सवाल जो है बिना निर्णय के रहता है। फॉर नो वन हैज यट रिटर्न, क्योंकि अब तक कोई वापिस नहीं लौटा है, फ्रॉम द गैस्ट्रिक कैविटीज, जो पेट की कैविटीज हैं, ऑफ टाइगर्स की, टू एक्सपीटेट्स, एक्सपीसिएट्स भी जो बता सके, अब उसके बारे में वर्णन कर सके, एक्सपीसेट्स, ऑन द
एक्जुसाइट्स, एक्जुएट, शानदार, एक्जुसाइट्स होता है सेंसेशन उस उत्तेजना का जो वर्णन कर सके। एक्सक्विजिट सेंसेशन के जो उत्तेजना का वर्णन कर सके, ये क्वेश्चन जो है अभी अनडिसाइडेड रहता है। द क्वेश्चन विल रिमेन अनडिसाइडेड, क्वेश्चन जो है अनडिसाइडेड है। फ्रॉम नो वन हैज येट रिटर्न, क्योंकि कोई अब तक नहीं लौटा है। फ्रॉम द गैस्ट्रिक कैविटीज, उस पेट, टाइगर के पेट के अंदर से, ये बताने के लिए एक्सप्लिसिट जो है वर्णन कर सके ऑन द एक्जुसाइट्स सेंसेशंस, वो शानदार उत्तेजना का जो वर्णन कर सके। तो ये जो टेस्ट काफी ज़रा लंबा है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में हम इसके बारे में डाल देंगे।